नमस्कार। आज हम स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड स्वीडन पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। हमारे पास इसका 5 अगस्त 2025 मतलब आज का ही स्टॉक विश्लेषण पेज है और हमारा मकसद है कंपनी की मौजूदा बाजार स्थिति को समझना। ये टेक्सटाइल्स, अपैरल्स, एक्सेसरी सेक्टर में लिस्टेड है, ये बात भी है। हाँ, नमस्कार। और यहीं पर पहली ध्यान देने वाली बात है, स्रोत के हिसाब से देखें तो कंपनी का जो मुख्य बिजनेस है वो टेक्सटाइल से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है। वो है विभिन्न वस्तुओं का व्यापार, मतलब ट्रेडिंग ऑफ वेरियस आइटम्स। तो ये जो वर्गीकरण है और जो असल काम है, इसका अंतर शायद आगे चलकर अहम हो। बिल्कुल। अच्छा, तो आज के एक्शन पर आते हैं। दोपहर करीब 2:15 बीएससी पर शेयर था 39 रुपीज 1 पैसे पर, लगभग 2% ऊपर। और हाँ, सबसे खास बात, आज इसने अपना नया 52 हफ्तों का हाई छू लिया। ये तो मतलब निवेशकों के लिए काफी बड़ी बात हो सकती है। सही कहा। ये नया हाई और आज का वॉल्यूम भी देखें तो ठीक ठाक रहा, 3,320 शेयर्स। और स्रोत ये भी बता रहा है कि इस पूरे हफ्ते ही वॉल्यूम और बढ़त दोनों औसत से ज्यादा रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ इशारा है कि बाजार में गतिविधि बढ़ी है, शायद लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। पर सवाल ये है कि क्या ये टिकेगा? हाँ, ये अच्छा सवाल है। यहीं पे शायद वो स्कोर काम आए जो स्रोत में दिए हैं। ड्यूरेबिलिटी स्कोर, जो आमतौर पर कंपनी की वो मजबूती दिखाता है, वो यहाँ नॉट एलिजिबल है। वैल्यूएशन स्कोर, मतलब शेयर महंगा है या सस्ता, वो मिड वैल्यूएशन है, 44.310, ठीक ठाक। और मोमेंटम स्कोर, वो टेक्निकली बुलिश है, 78.110। तो एक तरफ तेजी का साफ संकेत है, बुलिश मोमेंटम, दूसरी तरफ ड्यूरेबिलिटी पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं? हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट आपने पकड़ा है। टेक्निकली बुलिश मोमेंटम स्कोर और मिड वैल्यूएशन, ये तो हाल की कीमत की चाल और वॉल्यूम से मेल खाते हैं कि शेयर चल रहा है और अभी शायद बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं हुआ है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी स्कोर का नॉट एलिजिबल होना, इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है पर्याप्त फाइनेंशियल हिस्ट्री ना हो, या फिर कंपनी का साइज या स्ट्रक्चर ऐसा हो कि वो इस मेट्रिक के लिए फिट ना बैठती हो। और साथ ही ये भी देखिए कि स्रोत में एनालिस्ट का कोई प्राइस टारगेट भी नहीं दिया है। अच्छा, तो इसके मतलब ये निकालें कि भले ही टेक्निकली शेयर में रफ्तार दिख रही है, पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या बड़े एनालिस्ट की नज़र वो शायद इस पर कम है। बिल्कुल, ऐसा पैटर्न अक्सर हम छोटी या कम ट्रैक की जाने वाली कंपनियों में देखते हैं। मोमेंटम दिखता है, पर जो गहरी फंडामेंटल रिसर्च होती है या एनालिस्ट कवरेज, उसकी कमी रह जाती है। तो निवेशकों के लिए ये एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट बन सकता है। मतलब ऊपर ऊपर से चमक तो है, पर गहराई में क्या है वो साफ नहीं। दिलचस्प है। स्रोत में एक स्वॉट एनालिसिस भी दिया गया है। उसमें 25 स्ट्रेंथ्स हैं और सिर्फ 2 वीकनेसेस, 0 अपॉर्चुनिटी, 0 थ्रेट्स। 25 स्ट्रेंथ्स तो काफी ज्यादा लगती हैं। और एक वोटिंग पोल भी है जिसमें करीब 65% लोग बाय की सलाह दे रहे हैं और सिर्फ 21% सेल कह रहे हैं। ये तो काफी पॉजिटिव तस्वीर लग रही है। हाँ, सतह पर तो बिल्कुल यही लगता है। इतनी सारी स्ट्रेंथ्स और ये जो निवेशकों का रुझान है पोल में, ये कहीं ना कहीं उस टेक्निकली बुलिश मोमेंटम को सपोर्ट करते हैं। लोग शायद हाल के प्रदर्शन और इन बताए गए स्ट्रेंथ्स को देखकर ही आकर्षित हो रहे होंगे। लेकिन इसे हमें ड्यूरेबिलिटी स्कोर की कमी और एनालिस्ट कवरेज न होने के साथ रखकर देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो जो शुरू में हमने बात की थी कि कंपनी का मुख्य काम है विभिन्न वस्तुओं का व्यापार। तो आप ये कह रही हैं कि ये जो सारी तेजी और पॉजिटिविटी दिख रही है, ये शायद कंपनी के असल बिजनेस की साफ समझ के बिना हो? हाँ, इसकी संभावना तो है। निवेशकों को ये सवाल पूछना चाहिए कि ये जो 25 स्ट्रेंथ्स बताई गई हैं, ये किस बिजनेस से जुड़ी हैं? क्या ये उस विभिन्न वस्तुओं के व्यापार से जुड़ी हैं, या ये सिर्फ जनरल फाइनेंशियल रेशियो है? बिना ये जाने कि कंपनी असल में किन विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करती है और उस व्यापार का प्रॉफिट और स्टेबिलिटी क्या है, सिर्फ मोमेंटम और पोल के आधार पर फैसला लेना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग एक ऐसी कंपनी दिख रही है जो हाल में शेयर बाजार में अच्छा कर रही है, नया हाई बना रही है, टेक्निकली मजबूत दिख रही है और लगता है निवेशकों के बीच पॉपुलर भी है। लेकिन साथ ही इसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर रेटिंग नहीं है, एनालिस्ट कवरेज कम है और सबसे अहम बात, इसका वास्तविक कोर बिजनेस क्या है वो थोड़ा अस्पष्ट है। बिल्कुल सही कहा, एकदम सही सारांश है। और यहीं से हमारे लिए सोचने का एक सवाल खड़ा होता है। अगर कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में लिस्टेड है लेकिन काम करती है विभिन्न वस्तुओं के व्यापार का, तो निवेशकों को ये पता लगाना होगा कि ये वस्तुएं आखिर हैं क्या।
क्या इनका टेक्सटाइल उद्योग से कोई कनेक्शन है भी, या ये सिर्फ एक क्लासिफिकेशन की सहूलियत है? कंपनी के असली प्रदर्शन और जोखिम को समझने के लिए इन सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी है, और ये जवाब शायद सतह के आंकड़ों से आगे जाकर ही मिलेंगे।